सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि इस अकाउंट में जो हम लोग का स्मॉल अकाउंट है उस पर हम लोगों ने कितना रिटर्न बनाया है इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में हम लोगों ने कुछ स्प्रेड्स ट्रेड किए एंड एक मंथली ट्रेड हम लोग का चल रहा था जो अभी भी चल रहा है। उसमें लगभग 2000 के आसपास आपको प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा, प्लीज़ कॉपी नहीं करना यार, बिकॉज अब एक्सपायरी आ गया, अब करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो कॉपी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं रिफ्रेश कर करके दिखाऊंगा ताकि बेनिफिट ऑफ डाउट आपके पास ना रहे। एनीवे चलो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम ट्रेड चल रहा है। मेरे पास कुछ कॉल शॉर्ट्स ही पड़े हुए हैं, पुट मैंने सारे निकाल दिए बिकॉज कोई मतलब नहीं बनता पुट कैरी करने का, बिकॉज मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है। तो पुट ने अपना काम कर दिया था और यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, तो हम लोग सिर्फ थोड़ा सा कॉल शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं अभी अपने वाले ट्रेड में, अपने ये रनिंग ट्रेड्स में। ठीक है, अभी चलते हैं अक्टूबर मंथ में बना कितना, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी आने वाला है। ये इसमें ये जो ट्रेड मेरा अभी सामने आपके चल रहा है, इसमें मेरा रिस्क अराउंड 2000 के आसपास है। तो मान लो अगर ये ट्रेड बर्बाद भी हो गया यहाँ से, तो भी 2000 से ज़्यादा लॉस होगा नहीं। लेकिन अगर चल गया तो यहाँ हम लोग को जो प्रॉफिट मिलेगा मोर देन 6 to 8 थाउजेंड के आसपास मिल सकता है इस ट्रेड में। ठीक है, तो अब चाहो तो ऐड कर लो, नहीं भी ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर माइनस होता भी है तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा इस मंथ में। ठीक है, इसलिए मैं अभी अभी ही वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज अगेन वो फेस्टिवल आ रहा है, छठ पूजा है, हम लोग बिहार में बहुत अच्छे से मनाते हैं। आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार, तो मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा उसमें। तो अगेन 2-3 दिन तक मैं वीडियो कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो चलते हैं हम लोग यार प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है, और हम लोग चलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। डेट सेलेक्ट कर लेते हैं अक्टूबर 1 से अभी तक का। ठीक है, अभी तक का या 25 जो कर लो। ठीक है, गेट रिपोर्ट्स पे आते हैं। ठीक है, सो इस पूरे मंथ में हम लोगों ने, एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, इस पूरे मंथ में हम लोगों ने लगभग 13,000 के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है, जो कि अरे यार रिफ्रेश किया तो पूरा चला गया, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। इस पूरे मंथ में लगभग हम लोगों ने 13,000 का रिटर्न जनरेट किया है और उस पर हम लोगों को टैक्स जो लगा है 2600 के आसपास का टैक्स लगा है। नेट टू नेट हम लोग को कितना 10,000 के आसपास हम लोग का नेट प्रॉफिट है। तो 1 लाख का कैपिटल यूज हो रहा है इस अकाउंट में, उससे ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है। और इसमें हम लोग सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करते हैं और कुछ भी नहीं करते हम लोग इसमें। ठीक है, सो ऑप्शन सेलिंग करके भी एक स्मॉल कैपिटल को आप एक बड़े कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो, एक रिटर्न जनरेट कर सकते हो 10%। अगेन 10% थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे पता है, ये मंथ थोड़ा सा अच्छा चला गया एंड इस मंथ में थोड़ा सा एक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न बन गया। बट क्योंकि मैं नया नया चीज़ थोड़ा ट्राई भी कर रहा था, ठीक है, कुछ नया अगर मुझे दिखेगा, देखो एक मंथ के रिजल्ट पे मैं आपको वो चीज़ शेयर नहीं कर सकता आपके साथ कि ये चीज़ कर लो आपके पैसे बन जाएंगे, जब तक मेरे पास 3-4 मंथ का बैक टेस्ट रिजल्ट नहीं आता। बैक टेस्ट भी मैं करता हूँ, फिर फॉरवर्ड टेस्ट भी करता हूँ अपने पैसे से। तो अगर मैं जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसकी वजह से रिटर्न हम लोग का जंप किया है, अगर वो सक्सेसफुल होता है 3-4 मंथ तक, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो इस मंथ में हम लोग लगभग 10,000 के आसपास रिटर्न जनरेट किए हैं, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। 1 लाख के कैपिटल पे 10% का रिटर्न। 10% नहीं बनने वाला है हर मंथ, बट एक मंथ बना है। एंड हम लोगों ने बीच में कुछ स्प्रेड्स लिए हैं और एक मंथली ट्रेड है जो हम लोग का अभी भी रनिंग चल रहा है स्मॉल अकाउंट पे। इसमें अभी कुछ बोलने वाली बात है नहीं कि मैं और कोई कहानी सुनाऊँ, इस पर कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अभी हम लोग अगले वीडियो में अपना बिग अकाउंट का भी पीएनएल आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उसमें कुछ ट्रेड्स अभी रनिंग है, कुछ स्टॉक्स के ट्रेड्स रनिंग है और कुछ हमारे ऑप्शंस के ट्रेड रनिंग है। तो वो दिखाना नहीं चाहता बिकॉज वहाँ पर थोड़ा सा मैं एग्रेसिव ट्रेडिंग करता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट ट्रेडिंग करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चलते रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस अकाउंट का जो टोटल फंड है 1 लाख के ऊपर कभी जाता नहीं, 1 लाख के आसपास ही हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं। एंड अभी जो मार्केट का कंडीशन लग रहा है, अभी मैं कॉल क्यों होल्ड कर रहा हूँ, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो कॉल सेल होल्ड करने का मतलब क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ओवर स्ट्रेच्ड है और ऑल टाइम हाई के हम लोग पास पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग ऑल टाइम हाई ऐसे तोड़ रहे हैं कि एक स्ट्रेच में निकल जाएगा ऑल टाइम हाई। अगर ऑल टाइम हाई हम लोग को तोड़ना भी है तो हम लोग को एक पुल बैक लेके तोड़ना होगा या फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करना होगा, फिर ब्रेक करना होगा। ठीक है, सो अगर मान लो ये जो मैं कॉल सेल होल्ड कर रहा हूँ, अगर इससे भी प्रॉफिट आ जाता है, जो कि मेरे पास 41,000 का कॉल शॉर्ट पड़ा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा इन द मनी है 17,500 का कॉल शॉर्ट पड़ा हुआ है, अगर ये दोनों से भी प्रॉफिट आ जाता है तो हम लोग इस मंथ में अराउंड 15 to 20% के आसपास चले जाएंगे रिटर्न के मामले, 15% के आसपास चले जाएंगे, 20 नहीं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इस वजह से रिटर्न जंप किया है। एंड वो एक्सपेरिमेंट्स कितने सही हैं कितने गलत है, ये मैं 3-4 मंथ और कर लूँगा तो ही बता पाऊँगा। बट हाँ, मज़ा बहुत आया और देख के लगा कि हाँ ठीक है, कुछ तो सही चीज़ शायद मेरे हाथ लगा है, ऐसा मुझे अभी फील हो रहा है। मेरे फीलिंग मैटर नहीं करते, पैसा बनेगा वो मैटर करता है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा उस चीज़ को। अभी मेरे पास सिर्फ एक मंथ का डाटा है तो मैं शेयर करना नहीं चाहता। ठीक है,
प्लीज़ ट्रेड कॉपी नहीं करिएगा। यहाँ पर मेरे पास मैं दिखाता हूँ, मेरे पास 17,500 के कुछ कॉल शॉट पड़े हुए हैं, लेट मी शो। ठीक है, तो मेरे पास अगर आपको दिख रहा होगा 17,500 का कॉल शॉट, ये पुट मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है फालतू का, 2 रुपये का हो गया तो निकालने का मन नहीं कर रहा कि जाने दो 2 रुपये, मतलब क्या हो सकता है मार्केट नीचे खुल जाए तो ये भी शायद प्रॉफिट, क्योंकि इट्स लाइक कब मार्केट क्रैश करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कभी अगर मान लो करे तो मैं अपने फेवर में लेना चाहता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश करेगा उसके लिए होल्ड करो, ये तो एक फुलिश आर्गुमेंट हो गया। मैं इसलिए इसको होल्ड कर रहा हूँ कि आज मार्केट में अगर कोई बड़ा फॉल आ जाता है तो मैं पुट सेल भी कर दूंगा, तो मैं थोड़ा सा नीचे पुट से भी कमाना चाहता हूँ, इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हेज पहले से पड़ा हुआ है, इसको निकालूँ फिर सेल करूँ फिर हेज लूँ, कोई फायदा नहीं बनता, तो ऐसे ही एक पुट नॉर्मल सा पड़ा हुआ है। बाकी आपको दिख रहा होगा 17,500 का कॉल शॉर्ट है, जो कि अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, 216 पे शॉर्ट किया, 212 पे चल रहा है, और 17,800 का कॉल एज अ हेज है 24 पे, ये भी 29, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। और आप नोट करना, कॉल में प्रीमियम गल ही नहीं रहा है, ठीक है, कॉल में प्रीमियम गल ही नहीं रहा है, अलग लेवल का वहाँ पर गेम चल रहा है, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान देखो तो मेरे पास 41,000 का कॉल शॉट पड़ा हुआ है, जिसमें अभी थोड़ा बहुत नेट टू नेट हम लोग का लॉस चल रहा है 2,500 का, और 41,500 का हम लोग के पास कॉल एज अ हेज पड़ा हुआ है, जो कि थोड़ा बहुत कंपनसेट कर रहा है, तो यहाँ 2,000 का हम लोग को नेट टू नेट में लॉस चल रहा है, ठीक है। सो आई होप ट्रेड कॉपी नहीं करोगे। लॉजिक बस इतना है ट्रेड का कि हम लोग बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई वैसे क्रॉस नहीं करेंगे जैसा मैंने दिखाया, और यहाँ पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा गैप अप दे दिए हैं। यहाँ पर एक गैप पड़ा हुआ है जिसको फिल नहीं हुआ है, ये भी एक यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है जो भी फिल नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से गैप्स, इतने ज़्यादा गैप्स छोड़ के मार्केट जा नहीं सकता। और मार्केट को अगर सच में ऑल टाइम हाई निकालना है तो थोड़ा या तो कंसोलिडेट या फिर थोड़ा एक करेक्शन, बिकॉज एक अच्छा रैली हो चुका है, तो एक थोड़ा सा इस रैली का मैं एक छोटा सा पोल एंड फ्लैग बोल लो या जो बोल लो, एक थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैग बनने का वेट कर रहा हूँ। हो सकता है वो फ्लैग मंथली एक्सपायरी में बन जाए, क्योंकि इस एक्सपायरी में अच्छा खासा लॉन्ग बना हुआ है, रिटेलर ने बनाया है, एफआई ने अभी भी शॉर्ट पोजीशन कैरी करके गया है, ठीक है, तो रिटेलर के पास अच्छा खासा लॉन्ग पड़ा हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ जाए। और बहुत सारे डाइवर्जेंस भी दिख रहे हैं, अगर आप सारे बैंक्स का इक्विटी देखोगे ना, एसबीआई देखो, आईसीआईसीआई देखो, कोटक देखो, कोटक तो आज खैर करेक्ट करना चालू कर दिया, तो उसमें भी अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशंस, आई कैन से सॉरी, डाइवर्जेंसेस स्पॉट किए जा सकते हैं आरएसआई में, ठीक है, तो वहाँ से भी एक इंडिकेशन मिल रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। आज अगर नहीं आया तो फिर मंथली एक्सपायरी में आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। सो यहाँ पर एक फ्लैग है, एक थोड़ा सा पोल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में भी जिस तरह से बैंक निफ्टी जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग ऐसे निकाल देंगे ऑल टाइम हाई को, थोड़ा सा यहाँ पे एक पुल आना चाहिए, ये एक मूव आया, एक काउंटर, एक थोड़ा सा शॉर्ट साइड मार्केट को आना चाहिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है मार्केट। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉल शॉर्ट होल्ड कर रखा है। मान लो अगर आज का हाई निकल जाता है, मान लो अभी तो मार्केट रनिंग है, 12 बज रहा है, आज का हाई अगर मार्केट निकाल देता है तो मैं इसको निकाल दूंगा, बिकॉज फिर मैं एक्सपायरी वाले दिन अपने अकाउंट के साथ मजाक नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और इस ट्रेड में मैक्सिमम जो मेरा लॉस है वो कैप्ड है, बिकॉज मैंने पुट से अच्छे खासे प्रीमियम कलेक्ट कर रखे हैं नीचे साइड से, और अप साइड में भी मेरे हेजेस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 500 पॉइंट दूर हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में मैंने इस मंथ में ठीक ठाक पैसा कमा रखा है, और निफ्टी में भी मेरे हेजेस ओनली 300 पॉइंट्स दूर है, नीचे से पुट से क्रेडिट कलेक्ट कर रखा है, ऊपर से कॉल से क्रेडिट कलेक्ट कर रखा है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत अभी है नहीं। मैं अगर निफ्टी की बात करूँ तो ऊपर से 18,000 से शॉर्ट करता हुआ आ रहा हूँ, 18,000 से कुछ कमाया, फिर 17,800 से कमाया, फिर 17,500 पे आ गया, और 17,800 को फिर एज अ हेज ले लिया, और नीचे से भी पुट से कमाता आया, 16,800 से कमाया, सॉरी 16,200 पे पहले था, फिर 16,500 पे आया, फिर 16,800 पे आया, फिर आई थिंक डायरेक्ट 17,500 पे आ गया, तो नीचे से भी अच्छे खासे प्रीमियम कलेक्टेड है, ऊपर से भी अच्छे खासे प्रीमियम कलेक्टेड है, तो अब मार्केट चाहे कहीं भी चले जाए मेरा एक लिमिट के बाहर लॉस होगा नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास प्रॉफिट करने के चांसेस अभी बहुत हाई हैं, ठीक है। सो आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी मिला होगा कि हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, प्रॉफिट कितना बनता है। स्मॉल अकाउंट पे भी चाहो तो आप लोग रिटर्न जनरेट कर सकते हो, मेरा पीएनएल आप लोग के सामने है, बिग अकाउंट का हम लोग डिस्क्लोज करेंगे कुछ दिन में, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत मोटिवेशन, मतलब मुझे नहीं लगता इससे कुछ मिलता है कि नहीं, लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि हाँ पीएनएल क्यों दिखाना चाहिए, बिकॉज एक काइंड ऑफ आपको एक ट्रस्ट रहे कि हाँ जिसका मैं वीडियो देख रहा हूँ या फिर जिसकी मैं बातों को फॉलो करने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, क्या वो बंदा पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है कि आप किसी ऐसे टीचर से नहीं सीख सकते जो खुद पैसा नहीं कमाया है और आपको सिखा रहा है मार्केट में कि पैसा कैसे कमाया जाए। मे बी वो बहुत अच्छा टीचर हो, मैं उस पर डाउट नहीं करूँगा, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका गाइडेंस अच्छा होता है, वो खुद अच्छे से काम नहीं कर पाते, एनालिस्ट अच्छे होते हैं, ट्रेडर अच्छे नहीं होते, बट काइंड ऑफ आई कैन से कि अपने सेफ्टी के लिए आप ऐसा रख सकते हो कि ठीक है जिस बंदे ने खुद पैसा कमाया है अगर उससे मैं सीख रहा हूँ तो एज अ ऑडियंस मुझे लगता है कि हाँ मुझे भी सेफ फील होता है। अगर मैं किसी ऐसे इंसान को सुनता हूँ जहाँ उसने कुछ कर रखा है अपने लाइफ में और फिर मैं उसको सुनता हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा सेफ्टी वाला फीलिंग आता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिखाना जरूरी है, प्रॉफिट करना जरूरी है, उसको फिर डिस्क्लोज करना जरूरी है, ठीक है, इसलिए, वरना शो ऑफ तो 10,000 में मैं क्या शो ऑफ कर लूँगा, 10,000 क्या है आज की डेट में, कुछ नहीं है, ठीक है। बिग अकाउंट का मैं जब भी पीएनएल डालता हूँ देखो बहुत लंबा नहीं खींचता हूँ, मैं 2 या 3 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, स्मॉल अकाउंट पे मैं थोड़ा अपना एक प्रवचन दे देता हूँ, तो
अगर मैं लास्ट 60 डेज का भी दिखाऊँ ना, 2 मंथ का, ठीक है, तो भी आपको दिखा देता हूँ। 2 मंथ में भी लगभग हम लोगों ने 1 लाख पे 18,000 रिटर्न जनरेट किया है। अगेन मैं पैसा यहाँ से विड्रॉ करते रहता हूँ, इसमें पैसा रहता नहीं है, इस लाइक, क्योंकि अगेन मैं ओवर बेट नहीं करना चाहता हूँ, तो इस लाइक 1 लाख का कैपिटल मेंटेन्ड है, और मैं देखना चाहता हूँ कि 1 लाख को हम लोग एक साल में कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर 2 मंथ पे भी देखो तो हम लोगों ने लगभग 18% का रिटर्न जनरेट किया है, ठीक है। सो आई कैन से आफ्टर टैक्सेस, टैक्सेस हटाने के बाद अगर टैक्सेस कैलकुलेट करोगे तो 22 है, तो 4% का टैक्स हम लोगों ने दिया, 2% का टैक्स पर मंथ हम लोग का एवरेजली जा रहा है। सो आई होप थोड़ा बहुत आपको ज्ञान मिला होगा, नॉलेज मिला होगा, एंड ट्रेड करने का कोशिश मत करिएगा। अगेन ये वीडियो तो आई थिंक लाइव मार्केट में मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ, ये वीडियो मैं मार्केट बंद होगा उसके बाद ही अपलोड करूँगा, तो आप लोग पोजीशन ले नहीं पाओगे, ठीक है। बट आई कैन से एक्सपायरी में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर चांसेस कम हो जाएंगे कि और हम लोग अपसाइड जाएं, ठीक है। अगर गैप डाउन नहीं होता तो इंट्राडे में थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है, बट स्टिल अपने रिस्क के हिसाब से खेलिएगा, थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।